कराची यूनिवर्सिटी की चार दीवारी के पीछे एक ऐसा राज छुपा है जिसे जानने के बाद शायद आप रात गए वहां कदम रखने की हिम्मत ना कर सके। आज की हॉरर स्टोरी कराची यूनिवर्सिटी के एक खास हिस्से से मुताल्लिक है। मेरा नाम जाहिद है और आज मैं आपको एक ऐसा वाकया सुनाने जा रहा हूं जो मेरे हवास पर कई बरसों तक छाया रहा। ये कोई ख्वाब या वहम नहीं था, ये हकीकत थी जो मेरे साथ कराची यूनिवर्सिटी में पेश आई। ये बात है सन 2009 की नवंबर की सर्द शामें थी। हल्की सी धुंध का राज था। मैं उस वक्त कराची यूनिवर्सिटी में MSc का तालिबे इल्म था और हॉस्टल में रिहाइश पजीर था। मेरा ताल्लुक हैदराबाद से है और अमूमन मैं वीकेंड्स पर घर चला जाता था, मगर इस बार पीर के रोज मेरा एक अहम पेपर था, इसलिए मैंने हॉस्टल में ही रुकने का फैसला किया। ये हफ्ते की रात का वाकया है। हॉस्टल के बेशतर कमरे खाली हो चुके थे। मेरे रूममेट असद ने तो पहले ही अपने गांव जाने का फैसला कर रखा था, मगर पेपर की वजह से आखिरी लम्हे उसका प्रोग्राम कैंसिल हो गया और वो रुक गया। हम दोनों ने रात को देर तक पढ़ाई की। वक्त गुजरता गया और रात के तकरीबन 1:30 बजे मुझे सिगरेट पीने की तलब हुई। चूंकि असद नॉन स्मोकर था और सिगरेट की बू से उसे सख्त चिढ़ थी, इसलिए मैंने बाहर जाकर सिगरेट पीने का फैसला किया। हॉस्टल से निकलकर मैंने यूनिवर्सिटी की अंदरूनी सड़कों पर चहलकदमी शुरू की। सर्द हवा के थप्पेड़े, धुंध और सन्नाटे का माहौल अलग ही लुत्फ दे रहा था। हाथ में जलती सिगरेट और लंबी सनसान राह, अजीब सी खामोशी, जैसे वक्त थम सा गया हो। चलते चलते मैं कराची यूनिवर्सिटी के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के करीब पहुंचा, जहां लंबे खेत और दरख्तों की कतारें हवा में झूम रही थीं। मैं वहीं रुककर दूसरी सिगरेट जलाने लगा। इसी असना में मेरी नजर दूर खेतों की तरफ पड़ी, जहां एक सियाह शय हरकत कर रही थी। उस हरकत करती चीज को देखकर पहले तो मैंने सोचा शायद हवा में उड़ता कोई कचरे का थैला होगा या कोई प्लास्टिक की शीट, लेकिन जब गौर किया तो मेरी आंखें हैरत से फटने को थीं। वो एक अजीब मखलूक थी, अंदाजन 5 फुट लंबी इंसान नुमा जिसामत, मगर उसका चलने का अंदाज या शायद कहना चाहिए उछलने का अंदाज बिल्कुल गैर फितरी था। वो खेतों में ऐसे उछल रही थी जैसे उसके पाँव में कोई स्प्रिंग लगे हो। उसका रंग मुकम्मल सियाह था, जैसे तारीकी में जज्ब हो रहा हो, और उसके कंधे और सर किसी जानवर जैसे मालूम होते थे। ना वो मखलूक मर्द लगती थी ना औरत, जैसे किसी और ही दुनिया की मखलूक हो। मेरे पाँव वहीं जमीन में गड़ गए। मैं उसे मुसलसल देख रहा था। शायद कुछ पल, शायद कई मिनट गुजर गए। फिर अचानक उसका जिस्म जैसे फैलने लगा। उसकी कामत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई, 5 फुट से 9, फिर 12 फुट तक। मैंने अपनी जिंदगी में किसी इंसान को इतना ऊंचा होते नहीं देखा था। और फिर उसने पलट कर मेरी तरफ देखा। उफ खुदाया! उसकी आंखें नीले शोलों की तरह चमक रही थी, जैसे अंदर आग दहक रही हो। उसके चेहरे पर लंबे नोकीले दांत और होंठों पर एक अजीब मुस्कुराहट, जैसे वो मखलूक मुझे देखकर खुश हो रही हो। शिकार को पाने की खुशी। मेरे जिस्म से जैसे जान निकल गई। मैंने खुद को संभालते हुए खेतों की बाड़ के पीछे जमीन पर झुक कर बैठना मुनासिब समझा, ताकि वो मुझे ना देख सके। हाथ कपकपा रहे थे, दिल बेकाबू धड़क रहा था और जबान से बेइख्तियार दुआएं निकल रही थीं। 5 या शायद 10 मिनट वहीं बैठा रहा, लेकिन जब मैंने दोबारा नजर उठाई तो खेत खाली थे। हवा वैसी ही सर्द थी, लेकिन मखलूक का नामो निशान तक न था। मैंने दौड़ लगा दी। हॉस्टल तक पहुंचते पहुंचते सांसें फूल गई। कमरे का दरवाजा खोला तो असद सो रहा था। मैंने उसे जगाया और पूरी कहानी सुनाई। पहले तो उसने मजाक समझा, फिर जब उसने मेरी हालत देखी तो खुद भी सहम गया। रात जैसे तैसे गुजरी। अगली सुबह जब यूनिवर्सिटी के माली बाबा से मुलाकात हुई, जो कि काफ़ी उम्र रसीदा और पुराने मुलाजिम थे, तो दिल में हिचकिचाहट के बावजूद मैंने उनसे गुज़श्ता रात की बात छेड़ी। बाबा जी, एक बात पूछूं? हाँ बेटा, पूछो। कल रात एग्रीकल्चर फील्ड्स में मुझे कुछ अजीब सा दिखाई दिया। इंसान नहीं था, मगर था इंसान जैसा। उछलता था, बड़ा होता जा रहा था, आंखें चमक रही थीं। मेरी बात सुनकर वो पहले तो हंसे, जैसे मेरी बात को बेवकूफ़ी समझ रहे हो। फिर उनका चेहरा संजीदा हो गया। वो कुछ लम्हे चुप रहे, जैसे माजी की कोई पुरानी याद उनके जहन में जाग गई हो, और बहुत धीमे अंदाज से बोलने लगे। जाहिद मियाँ, ये दुनिया बहुत वसी है
انسان اپنی آنکھوں سے جو دیکھ لیتا ہے وہی سچ مانتا ہے، لیکن کچھ سچ ایسے بھی ہوتے ہیں جو صرف خاص وقت پر خاص لوگوں کو دکھائی دیتے ہیں۔ میں خاموشی سے ان کی بات سنتا رہا۔ وہ مزید بتانے لگے کہ یہ ایگریکلچر والے کھیت، پرانے زمانے میں یہاں جنگل پھیلا ہوا کرتا تھا۔ یہ سارا علاقہ جو اب یونیورسٹی کے مختلف ڈپارٹمنٹس ہے، اصل میں تو یہ قدیم بے آباد جنگلی علاقے تھے۔ خدا جانے کیا پتا اس زمین کا کوئی اثر ہے یا ادھر ماضی میں کوئی قبرستان رہا ہو جو اکثر یونیورسٹی میں کچھ عجیب شکل کی مخلوقات دکھائی دیتی ہیں۔ اور ویسے میں نے خود بھی کئی لوگوں سے سن رکھا ہے، اور ایک دو بار میرے سامنے بھی ایسی مخلوق ظاہر ہوئی ہے جس کے متعلق کوئی کچھ نہیں بتا سکتا۔ یہ جو بھی مخلوق ہے وہ اکثر آدھی رات کے وقت ظاہر ہوتی ہے۔ میں ساکت کھڑا رہ گیا۔ مالی بابا نے مزید اتنا کہا، زاہد میاں، میرا مشورہ ہے کہ آئندہ سے آدھی رات کو بلا ضرورت کراچی یونیورسٹی کے ویران راستوں پر مت جانا، اور اگر جانا بھی پڑے تو کچھ پڑھ کر اپنا حصار لازمی کرنا۔ یہ واقعہ آج بھی میرے ذہن میں ایسے محفوظ ہے جیسے کل کی بات ہو۔ میں نے اس رات کے بعد کبھی اکیلے ان راستوں پر قدم نہیں رکھا۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں وہ کیا تھا، جن، سایہ، بھٹکی روح یا کچھ اور۔ لیکن ایک بات طے ہے، اس رات جو دیکھا وہ میں نے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا۔ کیا معلوم وہ مخلوق اب بھی وہاں کراچی یونیورسٹی میں پائی جاتی ہو